आपको याद होगा कि AMD ने Computex में Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जो Nvidia के DLSS को टक्कर देने के लिए तैयार है। FSR से गेम्स की परफॉर्मेंस बिना इमेज क्वालिटी को घटाए बढ़ सकती है, लेकिन FSR का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जो AMD एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी आप इसे AMD के अलावा और प्रोडक्ट्स पर भी यूज कर सकते हो। AMD ने इसे GTX 1060 पर भी इंप्लीमेंट करके दिखाया था, जहां गॉडफॉल में परफॉर्मेंस 41% तक बढ़ गई थी। इससे ज्यादातर गेमर्स खुश थे क्योंकि Nvidia DLSS खाली RTX 20 और 30 सीरीज पर ही काम कर सकती है और AMD के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन FSR से न कि सिर्फ AMD ग्राफिक्स कार्ड्स की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है बल्कि Nvidia GTX 10 सीरीज GPUs की भी। लेकिन अब यह खबर सुनने में आ रही है कि FSR Nvidia ग्राफिक्स कार्ड्स पर एक शर्त के साथ ही काम करेगा। AMD Radeon के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल चेयरमैन स्कॉट हर्कलमैन ने एक ट्वीट में क्लियर कर दिया था कि AMD FSR को GeForce कार्ड्स के लिए वो ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि FSR को लागू करना अब Nvidia के हाथों में है। अगर Nvidia चाहेगी तभी GeForce GPUs पर FSR काम करेगा। स्कॉट ने यह कहा कि उन्होंने बस दिखाया है कि FSR Nvidia ग्राफिक्स कार्ड्स पर भी काम कर सकता है, बाकी अब ये Nvidia के हाथों में है कि वो FSR सपोर्ट अपने Nvidia GPUs में लाए या ना लाए। तो ये मेरे हिसाब से गेमर्स के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि Nvidia नहीं चाहेगी कि लोग उनके DLSS को डिच करके AMD के FSR को Nvidia GPUs पर यूज करें, क्योंकि इससे AMD की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और AMD की इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा बजाय उनकी खुद की AI टेक्नोलॉजी DLSS के। पर वहीं ये Nvidia के पास एक अच्छा मौका भी है, क्योंकि इससे GTX 10 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड्स ओनर्स को काफी फायदा पहुंचेगा और Nvidia को इससे पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिलेंगे। वैसे ही Nvidia ग्राफिक्स कार्ड्स को गेमर्स तक पहुंचाने के लिए कामयाब नहीं हो पा रही है और अगर Nvidia इस नई टेक्नोलॉजी को गेमर्स तक जाने से रोक लेती है तो फिर ये गेमर्स के लिए दुगना नुकसान है। और अगली बड़ी खबर यह है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया रीमेक इस बार यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड में नहीं दिखाया जाएगा। आपको पता ही होगा कि सितंबर 2020 में यूबीसॉफ्ट ने प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक का ऑफिशियल ट्रेलर दिखाया था, जिससे फैंस काफी खुश थे क्योंकि प्रिंस ऑफ पर्शिया बहुत ही पॉपुलर और फैन फेवरेट ट्रिलॉजी सीरीज है। यूबीसॉफ्ट ने इस रीमेक को ओरिजिनली 21 जनवरी 2021 को रिलीज करना था, लेकिन बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो गेम में और मेजर इंप्रूवमेंट्स करेंगे। अब यूबीसॉफ्ट अपने फॉरवर्ड प्रोग्राम में बहुत सारे गेम्स के अपडेट्स और नए फ्यूचर गेम्स के डिटेल शेयर करेगी, लेकिन फेसबुक पर उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इस प्रोग्राम में प्रिंस ऑफ पर्शिया रीमेक की कोई डिटेल्स वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने लिखा है, Prince of Persia: The Sands of Time remake will not be in Ubisoft Forward. We are making great progress for our game to release next year, but we are not ready to share additional information just yet. We will share an update as soon as we are ready. इस डिसीजन से फैंस खुश दिख रहे हैं क्योंकि फैंस चाहते हैं कि रीमेक खरीदने के लिए वर्दी हो। जल्दबाजी में रिलीज किए हुए गेम्स में बग्स और परफॉर्मेंस इश्यूज ज्यादा आते हैं और जहां लगभग एक साल से फैंस वेट कर रहे हैं वहीं कुछ और महीने सही। वैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया मेरे चाइल्डहुड की फेवरेट गेम सीरीज रह चुकी है, जिसमें वॉरियर विदिन को मैंने 3 बार कंप्लीट किया और द टू थ्रोन्स को 7 बार। मैं उम्मीद करता हूं कि रीमेक खेलने लायक होगा और इसके साथ ही यूबीसॉफ्ट आने वाले टाइम में और प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स लाएगी। और लास्टली Nvidia RTX 3070 Ti भी लॉन्च हो गया है $600 पर, और एक हफ्ते बाद ही RTX 3080 Ti को फॉलो करते हुए RTX 3070 Ti भी ऑफिशियली पेपर पर लॉन्च हो गया है, जो आपको मोस्ट लाइकली नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ बात सिर्फ अवेलेबिलिटी की नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस की भी है। RTX 3070 की प्राइस $500 है और RTX 3080 की $700, लेकिन Nvidia ने इसे बिल्कुल बीच में रखा है जो कि है $600 पर। लेकिन परफॉर्मेंस इसकी RTX 3070 के बहुत क्लोज है, जबकि इसकी परफॉर्मेंस 3070 और 3080 के बीच में होनी चाहिए थी। तो ना सिर्फ ये बहुत ही गलत टाइम पर लॉन्च हुआ है बल्कि एक बेकार वैल्यू कार्ड भी है, जो ना कि सिर्फ गेमर्स को अवॉइड करना चाहिए बल्कि ये कार्ड वैसे भी गेमर्स की नज़रों से दूर रहेगा क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं। अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और गेम्स से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस बेल पर भी क्लिक करना ताकि हर नई वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर मिल जाए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।